आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज का 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव ससंत के पावन सानिध्य में आज भगवान महावीर धर्म स्थल में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आचार्य श्री के दर्शन कर विशेष प्रवचन में हिस्सा लिया। आचार्य श्री ने श्री बिड़ला को मोतियों की माला, शॉल आदि भेंटकर मंगल आशीष प्रदान किया। तत्पश्चात आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज द्वारा रचित बलिहारी गुरु आपकी नामक पुस्तिका का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि सत्य, अहिंसा, मानवीय सेवा भाव हमारे स्वभाव के मूल में होने चाहिए। आचार्य श्री के सानिध्य, आशीर्वाद, मंगल प्रवचन और उनकी ज्ञावाणी से हम सभी को एक नई दिशा और नई रोशनी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सारी दुनिया यह मानने लगी है कि सभी को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतों की समागम से जीवन में शांति मिलती है। भावों के संचित कर्म क्षय हो जाते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है। श्री बिड़ला ने आगे कहा कि राजस्थान के लोग जहां भी जाते हैं वहां भारतीय राजस्थानी संस्कृति, सुविचार तथा सेवा मूलक काम को एक साथ लेकर जाते हैं। राजस्थानी समाज के लोग देश के जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहां के अभावग्रस्त, गरीब, वंचित और आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस मौके पर आचार्य श्री ने अपनी विशेष प्रवचन में भारत को अपने आप में परिपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि धर्म में राजनीति आ जाए तो धर्म विधवा हो जाता है, मगर यदि राजनीति में धर्म आ जाए तो राजनीति ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। भारत को छोड़ विश्व के किसी देश को मां कहकर नहीं बुलाया जाता। उनके बिहार में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर पार्लियामेंट में एक विधेयक आए और पास किया जाए कि साधु संतों के बिहार में सरकार सुरक्षा देगी, तो मैं समझता हूं कि उनका बिहार पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा वातावरण बनाने में, संस्कार देने में एक शुरुआत होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके कहने पे पूरा पार्लियामेंट एकजुट होके ऐसा एक विधेयक पास करे जिससे होम मिनिस्ट्री सारे स्टेटों को, जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट हैं, उन्हें एक मैसेज दे दे कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। तो मैं समझता हूं कि जैन साधु और कर्मठा के साथ पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और संस्कार देंगे और भगवान महावीर का उपदेश जन जन को फैलाएंगे। जियो और जीने दो। आप यहाँ आए हैं, मांगने को हमारे पास कुछ नहीं है। आपका आना ही हमारे लिए हमारा सौभाग्य है और हम गदगद हैं। हम इस बात से गदगद हैं कि आप जिस सरल रूप से आज इस भगवान महावीर धर्म स्थल पे आए हैं और आपका चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, हम जब टीवी पे आपको देखते हैं, जब हम आपको टीवी पे देखते हैं, चाहे वो अपोजिशन के लीडर हो, चाहे वो पोजीशन के लीडर हो, सबको आप शांत करके देश के लिए क्या कर सकते हो उसके बारे में बोलने के लिए जो आप सहमति देते हो, उसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में देश और उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और सबसे क्या मन में भाव कि ओम बिड़ला जी एक बार जरूर आएंगे, ओम बिड़ला जी जरूर एक बार आएंगे। और मेरे वो तार यहाँ तक पहुँच गए और वो आज यहाँ साक्षात आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, ये भारत के देश की सबसे बड़ी संस्कृति है। ये भारत अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति में धर्म चला जाता है। एक बात का हमेशा हमें ख्याल रखना है, अगर धर्म में राजनीति आती है तो धर्म विधवा हो जाता है। धर्म में राजनीति आ जाए तो धर्म विधवा हो जाता है, और राजनीति में धर्म चला जाए तो राजनीति ऊंचाइयां पा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, हमारा भारत देश वो संस्कृति का देश है। हमारा भारत देश वो विश्व का माता वाला देश है। पूरे विश्व में किसी भी देश को मां का दर्जा नहीं दिया गया, केवल हमारी भारत को ही मां का दर्जा दिया गया। कहा करते हैं भारत माता। अमेरिका को मां नहीं कहा, इंग्लैंड को अम्मी नहीं कहा, पाकिस्तान को और कुछ नहीं कहा, केवल भारत को, क्योंकि पहला गुरु अगर कोई है तो मां, और मां गुरु है तो हमारा भारत वो गुरु बन सकता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब राजनीति संतों के चरणों में पहुंचती है तो राजनीति सदवा हो जाती है, राजनीति आकाश की ऊंचाइयां छूने लगती है। और अगर ऐसे ही हमारे ओम बिरला जैसे सादगी वाले व्यक्तित्व, मैं तो एक दिन अपने विजय भाई को बोल रहा था, लेकिन विधानसभा जरूर हमने देखी है। विधानसभा में जैसे भगवान महावीर स्वामी के सामने गाय और शेर एक साथ एक घाट पर बैठते हैं, वैसे ही हमारे विधानसभा में पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां पर दोनों एक साथ, भगवान महावीर बड़े शांति से बैठते हैं, वैसे ही हमारे ओम बिरला जी बड़ी शांति से बैठते हैं, दोनों को सुनते हैं। जो सबको सुनाते हैं वो भी हमारे ओम बिरला जी की सुनते हैं, जो सबको सामने बैठाते हैं वो भी ओम बिरला जी के सामने बैठते हैं। और आज तो वैसे तो यहाँ पर अगर ये विधानसभा पार्लियामेंट होता तो ओम बिरला जी यहाँ बैठे होते और बाकी के लोग सब वहाँ बैठे होते, लेकिन आज उन्हें वहाँ बैठने, क्यों, संत के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य ले रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है ये देश हमारे तीर्थंकर आदिनाथ से चला है। और जब वो जाए इस मंगल कलश को लेकर जाए, मंगल कलश को देकर जाए, उनका सब काम पवित्र पावन होगा। जैन धर्म का ये अष्टकाल यहाँ मंगल कलश ये आपकी घर में लगना चाहिए। मैं आपका ओम बोलता हूँ आपके आचार्य प्रमुख सागर जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका मंगल प्रवचन और उनकी ज्ञान वाणी से हम सबको एक नई दिशा मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी, क्योंकि ये संतों की कृपा होती है। जब संत हमें आशीर्वाद देते हैं, और हमारा आप सबका सौभाग्य है कि आचार्य प्रमुख सागर जी यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, और चतुर्मास का हम सब जानते हैं, हमारे आध्यात्मिक, हमारे संस्कृति धर्म के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा में केवल मानव की हिंसा को रोकना नहीं, जीव जंतु की हिंसा को भी रोकना। और इसीलिए जैन साधु इस चतुर्मास के 4 महीने वर्षाकालीन के अंदर अपना भ्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जब हम चलेंगे तो बरसात में जीव जंतु सड़कों पर ज्यादा रहते हैं और एक जीव की भी हत्या ना हो। संतों के सानिध्य में जाता हूं तो मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है।
और जैन संतों के प्रेरणा आशीर्वाद से, उनकी दी ऊर्जा से मैं प्रयास करता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हम किस तरीके से मंदिर में बैठकर चर्चा संवाद से विचार विमर्श कर समाज के व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, देश में प्रगति खुशहाली ला सकते हैं, मानवता के अंदर सत्य अहिंसा का संदेश दे सकते हैं। और मुझे आशा है इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, जो इस देश का प्रमुख क्षेत्र है, जहां हर राज्य की अलग अलग विशेषताएं हैं, जहां की प्राकृतिक सुंदरता, जहां की कार्य संस्कृति, जहां की संस्कृति आध्यात्मिक, जनजाति क्षेत्र की कला संस्कृति, यहाँ के लोगों की कार्य कुशलता, आप देखिए इस धरती में इतना तप है कि राजस्थान के हजारों किलो दूर आकर भी राजस्थान की अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपना इतिहास, अपना स्वाभिमान, शौर्य, लेकिन राजस्थान की संस्कृति है लोगों की सेवा की संस्कृति। जहां भी जाएंगे, जिस धरती पर जाएंगे, भगवान महावीर के विचारों को, भारतीय संस्कृति को साथ लेकर जाएंगे। मानवीय सेवा सबसे बड़ी सेवा मानकर पुण्य का काम करेंगे। जो कुछ भी धन अर्जित करेंगे वह धन समाज के लिए होगा, अपरिग्रह। जो कुछ भी है समाज को समर्पित, इस भाव से राजस्थान के लोगों की जीवन संस्कृति होती है, कार्य संस्कृति होती है। और महाराज मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दूर दराज के गांवों के अंदर भी राजस्थान के लोग जो पुरुषार्थी हैं, जो